नमस्कार दोस्तों, एटी नॉलेज केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गारमेंट्स एक्सपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूं कि अगर आप इंडिया से गारमेंट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे होगा, किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले तो अगर आप गारमेंट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास आईसी कोड होना चाहिए, आरसी एमसी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए और कुछ कंट्री ऐसी हैं जहां पर क्वालिटी सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाता है, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील और भी जो इस तरह की कंट्री हैं वहां पर वो क्वालिटी का सर्टिफिकेट मांगते हैं कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसकी क्वालिटी कैसी है, तो उसका सर्टिफिकेट भी लगता है। वो ज़रूरत के हिसाब से होता है कि जो आपका बायर है उसको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, उस कंट्री में उस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, उसी बेस पे उसका सर्टिफिकेट मांगा जाता है। हर जगह नहीं होता है लेकिन कुछ कंट्री में इसको मांगा जाता है। गारमेंट्स में आपके पास कई प्रकार की वैरायटी होती हैं, जैसे कि लेडीज़ वियर, जेंट्स वियर और वुमेंस वियर, उसमें भी कई प्रकार की क्वालिटी होती हैं। अगर आप उसमें करना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा स्कोप है, गारमेंट से एक बहुत बड़ा स्कोप है और आप उसमें अंदर तक मतलब कि शर्ट का है, अगर आप जेंट्स में करते हैं तो शर्ट है, पैंट है, जैकेट है, बनियान है, अंडरवियर है, ऐसे बहुत सारे इनर गारमेंट। ऐसे अगर आप किड्स वियर में करते हैं तो किड्स वियर में आता है, किड्स में भी गर्ल्स का है, बॉयज़ का है, उसमें दुनिया भर के ऑप्शन है। तो एक तरह से आपसे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहते हैं, अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया से बाहर, तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है आपके पास। इसमें पहले आपको क्या करना है, पहले आपको बायर ढूंढना है। बायर कैसे ढूंढते हैं, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं बायर, हाउ टू फाइंड बायर, और मैंने एक अपना वीडियो इसमें बनाया भी है कि बायर कैसे ढूंढते हैं। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कैसे ढूंढना है। बायर ढूंढने के बाद से आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको भेजना क्या है। आप शर्ट भेजना चाहते हैं कि पैंट भेजना चाहते हैं। अगर शर्ट भेजना चाहते हैं तो हर कंट्री के हिसाब से शर्ट की साइज़ अलग अलग होती है। जैसे आप ब्राज़ील भेज रहे हैं तो ब्राज़ील में एक्सल का अलग साइज़ होता है, स्मॉल का अलग होता है, मीडियम का अलग होता है, नंबरिंग भी चेंज है। अगर आप फ्रांस भेज रहे हैं तो वहाँ पे अलग होता है, जर्मनी भेज रहे हैं तो वहाँ इंटरनेशनल साइज़ होते हैं। तो अलग अलग देश के हिसाब से अलग अलग साइज होती है। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि किस देश में आपको कौन सा माल भेजना है। आप किसी एक कंट्री का चुनाव करिए, जैसे मान लीजिए आपको ब्राज़ील भेजना है तो ब्राज़ील में आप दे लीजिए कि वहाँ पर एक्सल साइज, मिडिल साइज और एल साइज में किस नंबर पे आता है। कहीं 40 नंबर होता है, कहीं 42 होता है, कहीं 44 होता है। तो अलग अलग साइज़ सबकी होती हैं। इंडिया में साइज इंटरनेशनल से थोड़ी छोटी होती हैं क्योंकि वो हाइट और वहाँ के लोगों को देख के बनाते हैं। तो अपने यहाँ स्टैंडर्ड हाइट एक मीडियम साइज की होती है, जबकि ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी और भी बाहर जो है तो उनकी हाइट के हिसाब से और फिजिक्स के हिसाब से उनके यहाँ साइज बनाई जाती है। तो पहले आपको ये कंट्री का चुनाव करिए। मान लीजिए आपको ब्राज़ील भेजना है तो ब्राज़ील में आपने क्या क्या साइज़ देख लिया। अब एक काम करिए, आप बायर ढूंढने के बाद से आप सैंपल बनाइए पहले। अगर आप सैंपल बना लेते हैं कि हाँ मेरी एक्सल साइज का, एल साइज का ये साइज है, वो सैंपल बना करके आपने ब्राज़ील में भेज दिया सैम्पलिंग। अब उसने देखा उसको, हाँ ये साइज़ हमारे यहाँ से ठीक है, काम भी अच्छा हुआ है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो आपको बायर वहाँ से मिल जाएगा। तो आप इस तरह अपने गारमेंट्स का, इसमें पैंट का भी काम कर सकते हैं आप। अब पैंट के साथ साथ आप सबसे ज़्यादा उनका किड्स वियर होता है। किड्स वियर का सबसे ज़्यादा डिमांड इसलिए होती है कि बच्चे होते हैं, बच्चों का ये है कि अभी मान लीजिए लिए 3 साल का बच्चा है, फिर वो अगले साल कपड़ा लेगा, फिर अगले साल लेगा, जब तक उसकी हाइट ठीक जगह जाके रुक नहीं जाएगी तब तक उसको लेने हैं कपड़े आपसे मतलब है कि उस मार्केट लेना है। तो आप अगर आप दे रहे हैं, बायर आपके पास बना है तो बार बार आपसे लेगा, क्वालिटी आपकी अच्छी है, आपका हिसाब किताब अच्छा है। तो मेंस वियर से ज़्यादा मुझे लगता है किड्स वियर में ऑप्शन बहुत ज़्यादा होता है। मेंस वियर का क्या है, मान लीजिए हम ही लोग हैं, चाहे आप हैं, कपड़े आपने ले लिए, अब हम लोग एक बार ले लिए, जब तक वो चलता है तब तक उसको पहनते हैं, या तो उसको किसी को दे दिए। बोरल मिनिमम आप
अगर सही से रखे हैं तो 4 साल 5 साल 6 साल, तो पहनने वाले तो 7-8 साल पहन लेते हैं। लेकिन किड्स वियर में ऐसा नहीं होता। किड्स वियर में क्या है, बच्चा छोटा 1 साल का, फिर अगले साल थोड़ा बड़ा हुआ, तो जब तक ग्रोथ उसकी होती रहेगी तब तक आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको कपड़ा दे सकते हैं, क्योंकि उसको हर साल कपड़े लेने ही लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आज ले लिया 10 साल पहन रहा है। तो किड्स वियर में ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप गारमेंट्स का काम करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया से बाहर, तो बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील और भी ऐसे थे जहाँ पर इंडिया का माल बहुत भारी मात्रा में जाता है, बहुत ज़्यादा माल जाता है। तो आप इन जगहों पे काम कर सकते हैं। सर्टिफिकेट अपना ले लीजिए। आप पहले जो बायर है उनको ढूंढ लीजिए। बायर अगर आप आसानी से मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ की है ये डिमांड करते हैं लोग बाहर जाने का। तो आप इस तरह से गारमेंट्स का काम इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जानकारी के लिए अगर बायर के बारे में जानना हो तो मैंने और वीडियो बना रखा है, उसको देख सकते हैं आप। इसी के साथ धन्यवाद।